अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन के समारंभ में कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने दी हाजिरी। साथ ही इस कार्यक्रम में सभी दिग्गज नेताओं ने आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की भूमिका और तैयारियों और नीतियों को लेकर अपनी अपनी बात रखी। साथ ही बीजेपी पर भारी प्रहार किए और उनकी भूमिका पर सवाल उठाए। टिक्काराम जूली हमारे सीएलपी है, राजस्थान के दलित हैं, मंदिर गए थे। उनके मंदिर में जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने मंदिर को साफ करवाया, धुलवाया, और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं, और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, मगर ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो हर व्यक्ति का आदर करता है, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है। और ये जो बात है, चाहे ये दलितों के खिलाफ हो, पिछड़ों के खिलाफ हो, ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के दिल के अंदर छुपी हुई। ये है आप में और उनमें फर्क। आपके लिए चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो। हमारा हर कार्यकर्ता हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता है। उनके दिल में नफरत भरी हुई है। 21वीं सदी में वो कह नहीं सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर दिल में जो उन्होंने जूली साहब के साथ किया वही वो आप सबके साथ करना चाहते हैं। ये उनकी सच्चाई है और लड़ाई इसी बात की है। सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी जब गुजरात आए तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि वे लोग जो एक पांव कांग्रेस में रखे हुए हैं और दूसरा पांव किसी दूसरे दल में रखे हुए हैं, उन लोगों को चिन्ह कर से उनको आइडेंटिफाई करके कांग्रेस से बाहर निकालना चाहिए। वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। ये गुजरात की धरती बड़ी कमाल की धरती है। इसने सत्य के प्रयोग करने वाले बापू भी दिए और झूठ के प्रयोग करने वाले मोदी भी दिए, लेकिन झूठ के प्रयोग करने वाले मोदी जी ने उनकी सरकार में पूरे देश और दुनिया के सामने गुजरात कितना वाइब्रेंट है, स्वर्णिम है, गतिशील है, प्रॉस्परस है, इकोनॉमी में नंबर 1 है, बहुत बड़ी बड़ी डिंगे मारी। सवाल ये है कि यदि ये गुजरात सचमुच इतना वाइब्रेंट और स्वर्णिम है तो गुजरात के बेरोजगार युवा मेक्सिको की बॉर्डर पर सीने में गोली खाने के लिए मजबूर क्यों है? क्यों गुजरात में हजारों हजार युवा गुजरात की सरजमीन छोड़कर कनाडा और अमेरिका की फाइल रख रहे हैं? क्यों यहाँ पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? वो इसलिए कि यहाँ का जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है। अब गुजरात की भाजपा सरकार, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। वो अब के दौर के गुजरात के नई पीढ़ी के लोगों को, गुजरात के सपनों को, गुजरात की आकांक्षा को ये भाजपा की सरकार पूरा नहीं कर सकी, और इसीलिए हम सभी लोगों को एक बेहतर गुजरात के निर्माण का ब्लूप्रिंट पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से देना पड़ेगा, और वो हम देंगे। आज जो लोग सत्ता के अंदर आके बैठ गए, उन लोगों की मानसिकता आज भी वैसी की वैसी है जैसी आजादी से पहले थी। साथियों, मैं जिक्र करना चाहूंगा, मेरे साथ स्वयं के साथ एक घटना घटी। 3 दिन पहले मैं भगवान श्री राम के एक मंदिर के अंदर गया। वह मंदिर का नवनिर्माण हुआ था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के लोग उस मंदिर के अंदर जाते हैं और गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा उन लोगों से, क्या वो आज भी ये सोचते हैं कि हमारी औकात क्या है? उनके दिमाग के अंदर जो हमारी औकात है वो औकात है, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के तहत हमें औकात दी है वो हमारी औकात है? ये बात मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा। मैंने विधानसभा के अंदर इनको चैलेंज किया। मैंने कहा कि आरएसएस के अंदर अगर हिम्मत है तो वो अपना 100वां वर्ष मना रही है, वो ये तय करे कि हम इस देश से छुआछूत को मिटाने का अभियान चलाएंगे। कानपुर पुलिस ने रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान हुए घटना के चलते
3 FIR दर्ज की है, जिसमें मानक के खिलाफ डीजे लगाना, पुलिस कर्मियों पर हमला करने और शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होने के, हिंसा भड़काने के लिए झूठे दावे के आरोप शामिल है। MP के मंदसौर में गाय के साथ दरिंदगी करने में 35 साल के द्वारकापुरी गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है। MP में 24 घंटे में ये दूसरा मामला सामने आया है जहां गाय के साथ दरिंदगी का काम किया गया है। इससे पहले MP के इंदौर में विजय अहिवार नामे के शख्स को गाय के साथ दरिंदगी करते हुए CCTV वीडियो में देखे जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। योग गुरु बाबा रामदेव के अपने शरबत की पब्लिसिटी करते हुए और एक अन्य शरबत कंपनी पर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। जहां उन्होंने अपनी टिप्पणी में धार्मिक विवाद को फैलाने वाली बात कही, उनकी इस टिप्पणी के चलते लोगों में उनके लिए काफी गुस्सा भी है और नाराजगी भी। काफी लोगों ने उन्हें अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने के लिए देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी कहा है। जहां उनके खुद के पतंजलि के कई प्रोडक्ट पर कोर्ट से कई मुकदमे चल रहे हैं और विवादित हैं। ऐसे में उनका ऐसा बयान लोगों में नाराजगी का कारण बना हुआ है। जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। भारतीय अमेरिकी इंजीनियर वाणिया अग्रवाल ने माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला और हजारों सहकर्मियों को भेजे गए अपने इस्तीफे के ईमेल को सार्वजनिक कर दिया है। यह इस्तीफा 4 अप्रैल को कंपनी की 50वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान उनके विरोध प्रदर्शन के बाद आया। वाणिया ने कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट की लीडरशिप सत्य नडेला, बिल गेट्स, स्टीव बाल्मर और कंपनी के AI प्रमुख मुस्तफा सुलेमान का सामना किया। उनका आरोप था कि माइक्रोसॉफ्ट की AI तकनीक इजराइल की सेना को गाजा में सैन्य ऑपरेशनों में मदद कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO के कार्यक्रम में उस वक्त हलचल मच गई जब एक लड़की वाणिया अग्रवाल ने बीच में खड़े होकर नारा लगाया, शर्म करो तुम सब पर। वाणिया ने गजा में हो रहे नरसंहार में माइक्रोसॉफ्ट की कथित भागीदारी को लेकर विरोध जताया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोग इस विरोध के समर्थन में खड़े हुए, जबकि कई ने वाणिया की बातें नकारते हुए उसके तरीके की आलोचना की। पूरे विश्व में गजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। अलग अलग देशों में प्रदर्शनकारियों ने मानवता के समर्थन में आवाज उठाई है। मासूमों की मौत पर रोष जताते हुए लोग अपने अपने सरकारों से मांग कर रहे हैं कि गजा में हो रही हिंसा को तुरंत रोका जाए। यह विरोध पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहा है। अब मानवता को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को निर्णायक कदम उठाने होंगे। वहीं लंदन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लोग भी इस नरसंहार के खिलाफ सड़कों पर आकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद से पारित हुए विवादास्पद वक्फ संशोधन बिल को लेकर भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने आंदोलन चलने की बात कही है। उन्होंने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में देशव्यापी जन आंदोलन को संगठित करने, आम जनता को इस विधेयक के संभावित खतरों से अवगत कराने, जनमत तैयार करने तथा मीडिया, आमजन और सरकार के समक्ष पार्टी का पक्ष प्रभावी रूप से रखने के उद्देश्य से एक समन्वय समिति का गठन किया जा रहा है। यह समिति विधेयक के सामाजिक, धार्मिक व संवैधानिक प्रभावों का गहन अध्ययन करेगी, जमीनी स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाएगी, विशेषज्ञों, धार्मिक संगठनों व सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेगी और विरोध को एक संगठित स्वरूप प्रदान करेगी। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। संविधान पर हुए इस हमले का विरोध भी हम लोग संवैधानिक रूप से और जिम्मेदारी से करेंगे। किसी भी कमजोर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर कमजोर भाई का अपना हाथ पकड़ के उसके साथ खड़े रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वक्फ कानून पर पहले दिन से हम लोगों ने उसका विरोध दर्ज कराया, पार्लियामेंट हो, मीडिया हो या सड़क।
और अब जब वो कानून पास हो गया है तो अपनी भावनाओं का जो इजहार है विरोध के रूप में, उस पर भी हम लोग लगातार कायम रहे। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में कानूनी रूप से लड़ाई लड़नी या सड़क पे आंदोलन के रूप में या जनमत संग्रह करना, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, हम सभी रास्तों पर चलकर जो है कोशिश करेंगे कि ये कानून वापस होना चाहिए। इसलिए हमने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी हमारी जहां भी देश भर में कोई प्रोटेस्ट होगा, कोई आयोजन होगा, वहां जाके अपनी बात रखेगी, अपना समर्थन देगी। साथ साथ हम हस्ताक्षर अभियान चलाकर भी महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन के साथ करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर जो हैं, जो हमारी टीम गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर जाके प्रदेश में कराएगी, वो हस्ताक्षर अभियान में हम लोग चलाएंगे। और उन सभी हस्ताक्षर के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी को जनमत संग्रह करके जो है ज्ञापन देंगे कि इतने लोगों की भावनाओं का सम्मान रखकर ये कानून वापस लिया जाए। मैं सभी पार्टी संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को कहूं कि वो तैयार रहें और ये लड़ाई हमें मजबूती से लड़नी है। आज जो उन लोगों के साथ अन्याय हुआ उनका हाथ पकड़ना है। इसलिए मैं अब सभी देश भर के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से जिस जिसकी ड्यूटी लगे उन सब से ये आग्रह करता हूं कि वो इस संघर्ष में जुट जाएं और इस संघर्ष को तब तक जारी रखें जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं रहेंगी। और इस जो टीम है जो पूरे प्रदेश भर में, उसके कुछ साथियों के नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। काशी प्रजा सिद्दीकी जी जो हमारे झारखंड से हमारे नेता हैं, जो राजा साहब, आमिर आलम साहब जो पूर्व MP भी हैं, डॉक्टर आकिब साहब, इंजीनियर मौजम साहब और एहसान साहब, ये और इनके साथ और भी साथी जो है देश भर में जहां जहां प्रोटेस्ट होंगे या मीडिया के सामने अपनी बात रखनी होगी, वो जिम्मेदारी से पार्टी का पक्ष जो है और इस आंदोलन की हमारी भूमिका को रखने का काम करें। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का अभिनंदन और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत। जूनागढ़ शहर में चल रहे अति गर्म माहौल को लेकर जूनागढ़ सिविल हॉस्पिटल की तरफ से इस गर्मी से बचे रहने और इस गर्मी में स्वास्थ्य पर होने वाले असर से बचने के लिए गाइडेंस जारी किया है, जिसमें उन्होंने लोगों को ज्यादा गर्मी में बाहर न निकलने और घरों में रहने के लिए भी सुझाव दिए हैं। गर्मी वधी रही है અને હીટ વેવ છે ત્યારે એપ્રિલ માસના જો આંકડા જોઈએ, એપ્રિલના પહેલા અઠવાડિયામાં સિવિલ હોસ્પિટલ જૂનાગઢ ખાતે ઝાડા ઉલટીના 45 કેસ નોંધાયેલ છે અને ટાઇફોઇડના 2 કેસ નોંધાયેલ છે અને ગરમી ધીમે ધીમે વધી રહી છે। સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે બહાર નીકળવાનું થાય તો શરીર આખું ઢંકાય એવા કપડાં પહેરવા, ટોપી પહેરવી, પાણીની બોટલ સાથે રાખવી, શક્ય હોય તો લીંબુ શરબત અથવા ORS વાળું પાણી પીવું હિતાવહ છે। જો કોઈને પણ ચક્કર આવે, બેભાન થઈ જાય તો તાત્કાલિક ડૉક્ટર પાસે લઈ જવા અથવા સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ આવવા જરૂરી છે। સિવિલ હોસ્પિટલનો તાત્કાલિક સારવાર વિભાગ 24 કલાક કાર્યરત હોય છે। तरह तरह से हो रहे साइबर अपराध के चलते पुलिस की तरफ से जागरूकता लाने के लिए और साइबर अपराधी द्वारा चलाए जाने वाले हथकंडे के बारे में पुलिस के द्वारा नागरिकों को आगाह किया जा रहा है। अपराधी जिस तरीके से लोगों को फ्रॉड में फंसाते हैं, उन तरीकों को लोगों को बताकर आगाह किया जा रहा है, जिससे लोगों में साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता आ सके। व्हाट्सएप पर आएगी गुमशुदा की फोटो, लिखा होगा आपने इसे कहीं देखा है। जैसे आप फोटो को डाउनलोड करेंगे आपका फोन हो जाएगा हैक, आपका बैंक खाता हो जाएगा खाली, क्योंकि जिस फोटो को आप डाउनलोड करोगे उसके पीछे छिपी होगी KPK फाइल या कोई लिंक। दोस्तों, साइबर ठगी का एक बहुत बड़ा मामला देखने में आया है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में, जहां एक युवक के पास एक फोटो आई। जैसे ही गुमशुदा की फोटो आई, जैसे उसने फोटो को डाउनलोड किया, उसका फोन हैक हो गया, उसका बैंक अकाउंट खाली हो गया। तो किसी भी अननोन फोटो को डाउनलोड करने से पहले सचेत हो जाए, अवेयर हो जाए, बिना जाने पहचाने किसी भी फोटो को डाउनलोड ना करें, अन्यथा आपके साथ भी हो सकता है साइबर फ्रॉड। इन केस आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो, तुरंत 1930 पर कॉल कर पुलिस को उसकी सूचना दें। जय हिंद, जय भारत।